Hello everyone, welcome you once again to the official Vision Q channel. So already I have discussed the first part of my lecture, जहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था some important questions of maths, which are very important for the upcoming SSC examination. Okay, तो ये होगा आपके पास second lecture of the same series. तो do watch the series from starting till the end, because if you watch the series from starting till the end, तो I can guarantee you that ये बहुत ही काफी helpful होगा for your upcoming SSC examination. Not only for maths but the other section also, because हम लोग ऐसा videos देते रहेंगे अभी, maybe maths, reasoning, GK and English, all the 4 sections important for the SSC examination. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, and please don't forget to like and subscribe to our channel, okay, because ऐसा videos important होगा for all the SSC examination. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं and देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. एक क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है एक वैल्यू. ओके, किसका निकालना है? sin 30 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय cos 60 इंटू cos 30. ओके, sin 30 कितना होता है? 1/2. ठीक है. sin 60 कितना होता है? √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 इंटू cos 30. cos 60 कितना होता है आपका? अगेन 1/2 एंड cos 30 कितना होता है आपका? √3/2. ठीक है, वैल्यूज को लिख लिया मैंने. ओके, माइनस 1045 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1. ना ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी 1. ओके, 1 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको? 0. ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 0. तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वैल्यूज को अच्छे से याद रखना है. ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का ऑफ व्हाट एंगल्स? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90. तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिंक टू डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट इज सक्सेसिव. तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट. चलिए, तो सक्सेसिव डिस्काउंट में टोटल डिस्काउंट या टोटल सेल्स निकालने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बस याद रखना है. ठीक है, मतलब पहले डिस्काउंट दिया 20%, फिर डिस्काउंट दिया 30% एक आर्टिकल को सेल करने के टाइम पे. ठीक है, नाउ डिस्काउंट इज ऑन व्हाट प्राइस? डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस के ऊपर ना. ओके, मार्क प्राइस के ऊपर, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट इज 20% फर्स्ट and next discount is 30% and discount is what? Successive. तो ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, ये है मार्क प्राइस. तो यहां पे आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस. ठीक है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है. ओके, नाउ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के लिए आपको पता होना पड़ेगा टोटल डिस्काउंट कितना है. सी, यहां पे आप प्लस नहीं कर सकते हो. ठीक है, मतलब नॉर्मली टोटल का मतलब क्या होता है? प्लस 20 plus 30 is 50 ना, but total discount is not 50 here. ठीक है, सक्सेसिव does not means plus. तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. कौन सा फॉर्मूला है ये? टू फाइंड आउट द ओवरऑल चेंज या टोटल परसेंटेज चेंज, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100. तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है टू फाइंड आउट द टोटल डिस्काउंट और टोटल चेंज फ्रॉम 2 चेंजेस, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज. ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका वैल्यू. अच्छा, a इज -20, b इज -30 ना. ओके, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस. तो यहां पे हो जाएगा आपका प्लस. ठीक है, ये माइनस होगा, ये भी होगा आपका माइनस, बिकॉज क्वेश्चन इज ऑफ डिस्काउंट, इजंट इट? तो -20% -30%. अच्छा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये होगा आपका प्लस, इजंट इट? ओके, प्लस a इंटू बी बाय 100. अभी 0 0 कैंसिल कर दीजिए यहां पे. ठीक है, -20 -30 -50 एंड -50 प्लस 6 हो जाएगा ना, isn't it? -50 प्लस 6 इज -44%. तो ये है आपका ओवरऑल डिस्काउंट फ्रॉम दिस 2 डिस्काउंट्स. ठीक है, मतलब अगर आपने आर्टिकल को खरीदा था, अगर मार्क प्राइस था आर्टिकल का 100 रुपीज, देन कोई कस्टमर इसको पे करेंगे, इसको खरीदेंगे एट व्हाट प्राइस? 44 less than 100. That means the selling price of the article will be how much? 56. तो ये आपका रेशियो किसका है? MP to
एसपी का रेशियो, ठीक है। और क्वेश्चन में यही आपको निकालने दिया था, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 4 इज कॉमन हियर, 4 से 25 टाइम्स, 4 से 14 टाइम्स, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 25:14, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। A question based on boat and stream and a very important concept for any examination. Okay, see यहाँ पे क्या पूछा है, a boat takes 16 minutes and 24 minutes to cover a certain distance downstream and upstream respectively. That means downstream का टाइम 16 मिनट्स दिया है क्वेश्चन पे, ओके, एंड अपस्ट्रीम का टाइम कितना है आपका 24 मिनट्स। आई थिंक यू नो एवरीवन दैट डाउनस्ट्रीम टाइम इज लेस देन अपस्ट्रीम टाइम, या अपस्ट्रीम टाइम इज मोर देन डाउनस्ट्रीम टाइम, ओके। नाउ डाउनस्ट्रीम का टाइम 16 मिनट्स दिया है, अपस्ट्रीम का टाइम कितना है आपका 24 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नॉट गिवन, ओके, डिस्टेंस यहां पे दिया नहीं है, सो डिस्टेंस इज नॉट गिवन बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट ना, जितना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर करेगा उतना ही अपस्ट्रीम में वापस आ जाएगा, isn't it? Distance is constant. तो whenever you are given distance is constant, okay, ऐसा क्वेश्चन में जब भी आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दिया होता है और डिस्टेंस इज नॉट गिवन बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है क्या होता है कॉन्सेप्ट, स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व सच पर्टिकुलर क्वेश्चंस वेयर डिस्टेंस इज नॉट गिवन, ओके, बट डिस्टेंस इज गिवन टू बी कांस्टेंट, डिस्टेंस इज सेम, स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ डाउनस्ट्रीम का टाइम 16 मिनट्स दिया है, अपस्ट्रीम का टाइम कितना है आपका 24 मिनट्स, ओके। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में आपको टाइम दिया है, टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज 16 मिनट्स एंड टाइम इन अपस्ट्रीम इज 24 मिनट्स। तो टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। टाइम का रेशियो से स्पीड का रेशियो मिल जाएगा ना, बिकॉज स्पीड एंड टाइम इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। सो इसका रेशियो कितना होगा, ओके, 8 से 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, तो टाइम का रेशियो कितना मिला 2:3। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ये कौन सा स्पीड है, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज टू अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, बिकॉज वी नो स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब होता है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। नाउ d/u का रेशियो से, जिसने भी ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है दे विल नो दैट d/u का रेशियो से हमेशा आपको निकालना है x/y का रेशियो। किसका रेशियो निकालना है, x/y का रेशियो, ओके, x/y, दैट मींस स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके। d/u का रेशियो से x/y का रेशियो निकालना होता है, ठीक है। और अगर आपको x/y का रेशियो ही दिया है तो निकालना पड़ेगा d/u का रेशियो। दिस रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। x/y का रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, d+u/d-u, ओके, d+u/d-u, ठीक है। सो d+u, 3+2 is 5, d-u, 3 - 2 is 1, ठीक है। तो x/y का रेशियो कितना मिलता है आपको 5:1। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15, आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर स्पीड ऑफ बोट x5 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 होता है, लेकिन यहां पे स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है 15 दिया है ना, तो 5 अगर 15 के बराबर है तो 1 कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ओके। इफ 5 रिप्रेजेंट्स 15, 1 रिप्रेजेंट्स 3, ठीक है, तो 1 रिप्रेजेंट्स हाउ मच 3 km/h, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो d/u का रेशियो से x/y का रेशियो निकालना है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लीजिए x/y का रेशियो दिया है तो निकालना पड़ेगा d/u, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, ओके, एलसीएम निकालना आपको आता है, लेकिन यहां पे है फ्रैक्शन वैल्यूज 2/5, ओके, 2/5, 3/7 एंड 4/9, इसका निकालना है एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहां पे सीखने को मिलेगा, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला है ये, टू फाइंड द एलसीएम, ओके। टू फाइंड द एलसीएम, ऊपर लिखना है एलसीएम और नीचे लिखना है एचसीएफ, और अगर आपको निकालना होता है एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ एंड नीचे एलसीएम। तो जो निकालना है वो ऊपर आएगा, ठीक है, जो भी निकालना है उसको ऊपर लिखना है बस, ठीक है। तो ऊपर में क्या रहता है, न्यूमरेटर्स, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ये इसका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। नाउ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ओके, ऊपर क्या क्या है, न्यूमरेटर क्या क्या है, 2 है, 3 है और 4 है ना, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 2, 3 और 4 का। और नीचे क्या है,
डिनोमिनेटर्स। सो डिनोमिनेटर्स का निकालना पड़ेगा आपको HCF। तो किसका HCF निकालना होगा यहाँ पे 5, 7 और 9 का, ठीक है। तो HCF ऑफ 5, 7 एंड 9। नाउ LCM ऑफ 2, 3, 4। सबसे लार्जर नंबर कौन सा है? देखिए LCM निकालने के लिए आपको स्टार्ट करना है लार्जर नंबर से, बिकॉज LCM का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लार्जर नंबर इज 4, लेकिन 4 तो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है ना, 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, isn't it? तो इसका एक ऐसा मल्टीपल आपको निकालना है जो तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। नाउ सी 4 into 3 is what? 12, and 12 is divisible by 4, also by 3, also by 2। तो LCM कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 7 एंड 9। तो इसमें कॉमन क्या देखने को मिलता है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब क्या होता है? 1 इज कॉमन ना। अगर एक नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन ही होगा, बिकॉज 1 इज कॉमन टू एनी नंबर्स। ओके, तो इन तीनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कितना है आपका? 1। एंड यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है टू नो दैट दोज नंबर्स whose HCF is equal to 1, ओके, ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होता है, these are known as co-prime numbers। इसका नाम क्या होता है आपका? co-prime numbers। मतलब co-prime numbers are those numbers whose HCF is equal to 1। मतलब इसमें कॉमन सिर्फ 1 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो इसका LCM 12, इसका HCF 1, सो 12 by 1 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था लिंक टू HCF एंड LCM टॉपिक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वेरी इजी क्वेश्चन यू कैन से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹250, देन द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज हाउ मच? ओके, सी, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? एक का प्राइस निकालते हैं ना, 1 आर्टिकल का। तो यहां भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 10 का प्राइस जो है ₹250, तो 1 का प्राइस कितना होगा? 250 डिवाइड बाई 10, तो कितना मिलेगा आपको? ₹25, ठीक है। ओके, तो एक आर्टिकल का प्राइस, 1 बुक का कॉस्ट है ₹25, तो आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ 15 सच बुक्स। ओके, कॉस्ट ऑफ 15 सच बुक्स। तो कैसे निकालना पड़ेगा? 25 into 15। क्वेश्चन तो काफी इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। ओके, हाउ टू सॉल्व इट इन मिनिमम टाइम। ओके, चलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कोई भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। 15 का मतलब क्या होता है? 10 + 5, ठीक है। तो पहले इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले जो भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 25 into 10 कितना हो जाएगा? 250। नेक्स्ट, उसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। नाउ 25 into 10 अगर 250 है, ठीक है, 25 into 10 अगर 250 था, तो 25 into 5 कितना होगा? इसका हाफ होगा ना, बिकॉज वी नो दैट 5 इज द हाफ ऑफ 10, isn't it? सो 25 into 5 कितना? इसका हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 125। तो इसको प्लस कर दीजिए, तो आंसर कितना मिलेगा? 375, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज 375। तो ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व इन लेस टाइम। जब भी आपको देखने को मिलता है ऐसा कैलकुलेशन जहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, ठीक है, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 25 into 10 is 250, ठीक है। उसके बाद इसका हाफ निकालिए, इसका हाफ का मतलब डिवाइड दिस बाय 2, 125, एंड देन ऐड दिस 2 नंबर्स, आपको मिलेगा आंसर एज 375। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको देखिएगा अभी। ए ट्रेन रनिंग एट a स्पीड ऑफ 140/9 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज ए पोल इन 27 सेकेंड्स, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ट्रेन टॉपिक से। ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, ट्रेन क्रॉसिंग ए ब्रिज, ठीक है, 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल। अच्छा, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल, आप सभी को पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड ना। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। नाउ सी, व्हेनेवर ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल और एनी स्टैंडिंग पर्सन, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो ट्रेन? इट्स ओन लेंथ, isn't it?
whenever a train crosses a pole or any standing person, the train covers a distance equal to its own length. So distance कितना होगा आपका? length of the train, that is L. Divide by speed. अब स्पीड का वैल्यू कितना है? ट्रेन का स्पीड दिया है ना, ओके, पुट द वैल्यू हियर 140/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम टेकन भी दिया है, टाइम लगता है कितना टाइम क्रॉस करने के लिए? 27 सेकेंड्स, ओके, टाइम, पुट द टाइम हियर। तो ये है एक सिंपल सा इक्वेशन। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे एल का वैल्यू क्या मिलेगा? 27 इंटू 140/9, सो 9 से जाएगा 3 टाइम्स, एंड 140 इंटू 3 कितना होता है आपका? 420 मीटर। तो ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है जहां पे भी आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन क्रॉसिंग ए ब्रिज, हो सकता है 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल। टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? इट्स ओन लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड। तो इस क्वेश्चन पे आपको टाइम और स्पीड दिया था और निकालने के लिए क्या दिया था आपको? लेंथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 7। A very important topic for any examination, simplification. Difference is the weightage in the exam. अगर आप बैंकिंग का एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम में तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, जिसमें आपको मिलता है लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस। एसएससी एग्जाम में आपको मिलता है लगभग 1 or 2 क्वेश्चंस, ओके, बट इजी क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। सो सी व्हाट इज गिवन हियर। तो इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, यू शुड नो द बॉडमास रूल। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को करना पड़ेगा ना, पहले करना होगा ब्रैकेट पार्ट। ब्रैकेट पार्ट में क्या है? 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2, ठीक है। 25 माइनस 2 कितना हो गया? 23, प्लस 11.5 प्लस 9.5। कैसे प्लस करेंगे हम लोग? देखिए 11 प्लस 9 20, ठीक है। 0.5 प्लस 0.5 हो गया आपका 1, ठीक है। सो 20 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 21, ठीक है। सो 23 प्लस 21 कितना हो गया? 44, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉडमास रूल। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ क्वेश्चन ऑफ एवरेज, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 21 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 53। आपके पास 21 consecutive नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर सभी को पता है ना, ऐसा नंबर्स जो स्टार्ट होता है 1 से, isn't it? 1 2 3 ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ओके। तो ऐसा आपके पास 21 नेचुरल नंबर्स है जिसका एवरेज दिया है 53। नाउ सी, एवरेज ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हमेशा लाई करेगा मिडिल में। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सीखना है, ठीक है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन कि जो एवरेज है वो हमेशा होता है आपका मिडिल नंबर इन एनी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, मे बी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सीरीज, हमेशा एवरेज लाई करेगा उस सीरीज के बीच में, ठीक है। नाउ ऐसा आपके पास 21 नंबर्स है। अच्छा 21 नंबर्स आपके पास है, ठीक है। इसका जो मिडिल नंबर होगा, ओके, मिडिल नंबर इज द एवरेज, नो डाउट। लेकिन मिडिल नंबर कौन सा नंबर होगा? मिडिल नंबर कौन सा नंबर होगा? 21 प्लस 1/2, मतलब n प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। n प्लस 1/2 टर्म जो होगा वो होगा आपका मिडिल नंबर। तो कौन सा टर्म होगा? 11 टर्म, isn't it? The 11th term is the middle number, और यही आपको दिया है एवरेज, which is how much? 53। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आई थिंक क्लियर हो गया ना। पहले एवरेज हमेशा अलाई करेगा मिडिल में, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये चीज पता होना पड़ेगा कि 21 नंबर्स में से बीच में जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा? वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? n प्लस 1/2 टर्म। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। n प्लस 1/2 टर्म होता है आपका मिडिल नंबर, मतलब 11 टर्म इज द मिडिल नंबर। तो 11 टर्म कौन सा है आपका? 53। मतलब 21 नंबर्स ऐसे आपको मिलेगा, 21 नंबर्स, ठीक है। 11th टर्म इज द एवरेज, ये कितना दिया है आपको? 53। 11 टर्म के पीछे, इसके पीछे था 10 नंबर्स, इसके आगे रहेगा 10 नंबर्स। आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, ये नंबर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? यहां से सब्सट्रैक्ट 10, बिकॉज यहां पे 10 नंबर्स, आगे 10 नंबर्स रहेगा,
ठीक है, सो 10 + 1 + 10 इज द टोटल 21 नंबर्स, ठीक है। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम 53, इजंट इट? तो 53 - 10 कितना हो जाएगा आपका 43। और अगर आपको निकालना है सबसे लार्जर नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 53 + 10, ये कितना हो जाएगा आपका 63। लेकिन यहां पे आपको निकालने दिया था स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दिस 21 नंबर्स, तो आंसर कौन सा होगा आपका 43, इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एवरेज ऑफ ए कॉन्सिक्यूटिव सीरीज हमेशा लाई करता है मिडिल में, ये चीज पता होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद कौन सा नंबर होता है आपका मिडिल नंबर, ठीक है। इफ n इज 21, तो कौन सा फॉर्मूला होता है आपका n + 1/2, वेयर n शुड बी ऑड नंबर। हाँ, यहाँ पे जो n है दिस शुड बी ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर टर्म शुड बी देयर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस 2 मोर क्वेश्चंस, ओके, 9 and 10। सी क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। इफ a is 1300 and b is 1450, b is approximately what percentage more than a? Okay, what percent more than, what percent less than? Okay, b a से ज्यादा है या a b से कम है? तो b a से approximately कितना परसेंट ज्यादा है? ओके, b is, ओके, b का मतलब कितना है 1450 और a का मतलब कितना है 1300। तो 1450 is what percentage, okay, more than 1300? This is the question, यही क्वेश्चन है ना, और आपको निकालना क्या है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए निकालते हैं। नाउ सी, सबसे पहले अगर आपको निकालना है कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, अगर आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच परसेंट मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड हाउ मच मोर, ठीक है। टू फाइंड व्हाट परसेंट मोर, फर्स्ट फाइंड हाउ मच मोर। टू फाइंड व्हाट परसेंट लेस, फर्स्ट फाइंड हाउ मच लेस। नाउ 1450 इज व्हाट परसेंट मोर देन 1300। टू फाइंड व्हाट परसेंट मोर, सबसे पहले आपको निकालना क्या है कितना मोर। तो 1450 इज हाउ मच मोर देन 1300, तो इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। मोर लेस का मतलब क्या होता है डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना है 150, इसका डिफरेंस कितना है आपका 150। नाउ 150 डिवाइडेड बाय हाउ मच, सी 1450 इज व्हाट परसेंट मोर देन 1300। 1450 मतलब b, a मतलब a। अभी b को a से कंपेयर किया है कि नहीं, b इज व्हाट परसेंट मोर देन a, b को a से कंपेयर किया ना, तो a का नाम होता है आपका बेस। तो इन व्हाट परसेंट इज मोर एंड व्हाट परसेंट इज लेस, इंपॉर्टेंट इज द बेस। जिस नंबर को भी जिससे कंपेयर किया जाता है वही होता है आपका बेस। यहां पे b को a से कंपेयर किया ना, तो a हो गया आपका बेस, तो a को नीचे लिखना पड़ेगा इनटू 100%। If it is asked to find suppose the reverse, okay, a is what percent less than b, तो a को b से कंपेयर करेंगे ना हम लोग उस केस में, तो b होगा आपका बेस, b will be the base in such questions, okay। So let me find out the value। ये कितना हो जाएगा आपका 150/13, ठीक है। 13 11 जा कितना है 143, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बिकॉज 13 11 जा 143, तो 11 कौन सा ऑप्शन में है, एक ही तो ऑप्शन में है ना। हाँ, तो ऑप्शंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। दैट द आंसर इज 11.54। तो वी हैव लर्नड ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ परसेंटेज, जिसका नाम क्या है व्हाट परसेंट मोर या व्हाट परसेंट लेस। चलिए, सो लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सीरीज, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। ओके, सी व्हाट इज गिवन हियर, 2 pipes D and E can fill a cistern in 26 and 78 hours respectively, okay, while working alone। 2 पाइप है, एक का नाम है D, सेकंड का नाम है आपका E, D and E। Okay, D can fill the cistern in 26 hours, ठीक है, एंड E उसी सिस्टर्न को फिल कर सकता है 78 आवर्स में। नाउ सी, पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टाइम एंड वर्क टॉपिक। हाँ, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंस एक भी आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पाइप है जो टैंक में पानी फिल करता है, उसका एफिशिएंसी या फिर वर्क डन शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ऐसा पाइप है जो टैंक से पानी खाली करेगा, उसका एफिशिएंसी और वर्क डन शुड बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी पॉजिटिव, एम्प्टिंग पाइप का एफिशिएंसी नेगेटिव, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ सी, A can do a work in T1 days, ठीक है।
B कैन डू द सेम वर्क इन T2 days. अगर आपको निकालना है A प्लस B कितना टाइम पे वो काम कर लेगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है. कौन सा फॉर्मूला है? पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2. इसका और भी टेक्निक है, आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक. ओके, और निकालना क्वेश्चन में क्या था, इफ टू पाइप्स आर ओपन टुगेदर टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम इज हाउ मच. ठीक है, तो कितना टाइम पे दोनों एक साथ काम को फिल कर सकता है, एक साथ काम कर सकता है, यही निकालना है. चलिए निकालते हैं. T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे प्लस. अभी इसमें कॉमन क्या है? If you watch these numbers very carefully, you can see 13 is common. कॉमन देखने के लिए आपको टेबल अच्छे से आना पड़ेगा. टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो टेबल जिसको याद है, they will tell that 13 is common. So 13 से 2 times, 13 से 6 times, 13 से 2 times. Again 2 is common. Okay, 2 से 1 time, 2 से 3 times, again 2 से 1 time. तो कितना मिलेगा आपको? 78 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 4. ओके, अगेन 2 से कैंसिल कीजिए, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 39 टाइम्स, 39 बाई 2 आवर्स, 39 का हाफ कितना होता है? 19.5, मतलब 19 1 बाई 2 आवर्स. ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली. फॉर्मूला क्या कौन सा फॉर्मूला को याद रखना है? T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2. तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास सेकेंड सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस. प्लीज वॉच दिस वीडियोस नाइसली स्टार्टिंग से एंड तक, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफी बेनिफिशियल होगा फॉर द अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशंस. सो एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोस इन द फ्यूचर. Okay, then meet you all in the next class. Thank you.